शिवहर विधानसभा क्षेत्र में यूँ तो कई प्रत्याशी हैं, लेकिन संभावित प्रत्याशी के तौर पर प्रोफेसर अजय कुमार का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इनसे। सबसे पहले एमबी न्यूज़ पे सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों का दौरा किया हमने, हर तरह की चीज़ें देखी। सबसे ज़्यादा अगर चिंताजनक स्थिति है तो वो है सड़कों की। क्या लगता है पिछले विधानसभा या विधानसभा के जो सदस्य रहे उन्होंने सदन में ये बातें नहीं उठाई या सरकार की योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पाई? ये बात सही है कि वर्तमान परिदृश्य में शिवहर जिला की सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिला मुख्यालय से लेकर आप पंचायत मुख्यालय तक चले जाइए, सारे जगह सड़कों का स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा शिवहर बाढ़ क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ के समय बाढ़ आता रहता है। इस बार अतिवृष्टि भी हुई है, जिसके कारण कई एक जगह मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक जाने की व्यवस्था नहीं है। सड़क कटी हुई है। मैं खुद जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी भी गाड़ी कहीं फंस जाती है। मोटरसाइकिल के अलावा कोई दूसरा सवारी नहीं है जिसके द्वारा अगर एकाध ब्लॉक का मुख्यालय छांट दिया जाए तो हम जिला मुख्यालय में जा सकते हैं। टेम्पू भी सही ढंग से नहीं जा पा रही है। कई एक टेम्पू उलट गई है, कितने लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं। तो 104 में हम लोगों ने देखा कि पिछले कई सालों से वो पुल बन रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। NH 104 की स्थिति विगत 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रतिनिधि के उदासीनता के कारण यह स्थिति बनी हुई है। सरकार के तरफ से समय से योजनाएं आ गई, NH 104 बनना शुरू भी हो गया, लेकिन जो स्थानीय हमारे नेतागण थे, स्थानीय विधायक थे, स्थानीय जो लोग इसके तरफ देख रहे थे, सही ढंग से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर उनके द्वारा NH 104 पर ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये इतना 4 साल समय नहीं लगता, और 4 साल समय में भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि अभी 2 साल और उसमें लगेगा, और 2 साल में भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं धन्यवाद दूंगा उनको। शिक्षा को लेकर भी देखा कि 10वीं तक की पढ़ाई तो लोग करते हैं, लेकिन 12वीं या उससे ऊपर के हायर सेकेंडरी के लिए उन्हें दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है। तो फिर शिवहर जिला बनाने का तो मकसद पूरा नहीं होता दिखाई दे रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं उल्लेखित करना चाहता हूँ कि सरकार ने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज खोलने का प्रयास किया। अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खुले भी, शिवहर में भी डिग्री कॉलेज खुले हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन अभी तक अलॉटेड नहीं हुई है, नियमित रूप से वर्ग का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चे, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के पहले क्लासेज नहीं चल रही थी, शिक्षकों की कमी थी, कमरों की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। जो व्यवस्था होना चाहिए कॉलेजेज में वह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, मैं स्थानीय प्रतिनिधि को मानता हूं, क्योंकि ये स्थान एकदम मुद्दे पर होगी। क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि चाहे होते तो ज़मीन अलॉट होते, भवन बन जाता, क्लास संचालित होता। वो सब स्थानीय प्रतिनिधि के उदासीनता के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विगत 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी स्थानीय मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाए गए, सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, सारे योजनाओं को संचालित कर रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक को देखना चाहिए, स्थानीय जो नेता है, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान देना चाहिए। तो स्थानीय प्रतिनिधि उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कोरोना संकट में भी कह रही थी सरकार की डबल इंजन की है, विधायक भी यहाँ उन्हीं की पार्टी के हैं, फिर भी कोरोना संकट में शिवहर जिला के जो मरीज हैं, शिवहर जिला के जो मरीज हैं वो दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, राजधानी पटना जाना पड़ता है। देखिए, अभी शिवहर की जनता कई समस्याओं से ग्रसित है। एक तो प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं, आप गए होंगे, देखे होंगे,
आपको परिलक्षित हुआ होगा। दूसरी समस्याएं हैं यहाँ अतिवृष्टि का, तीसरी समस्याएं हैं यहाँ बाढ़ के विभीषिका का, और एक समस्या जो निरंतर 6 महीनों से चली आ रही है वह है कोविड-19 संक्रमण का। यहाँ तो जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर आरोप लगता है कि वो कोविड-19 संक्रमण लेकर आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। अगर उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से हुई होती, सरकार ने जिस व्यवस्था से उनको घर तक पहुंचा दिया, स्थानीय विधायक के द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा उनका अगर देखभाल हुआ होता, उनकी समस्याएं को अगर उचित ढंग से देखा गया होता, उस पर ध्यान दिया गया होता, तो मैं समझता हूं कि जितनी कोविड-19 की संख्या बढ़ी है हमारे शिवहर में नहीं बढ़ पाती। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जो स्थानीय विधायक है, आपको मैं बता दूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, आप भी घूमे होंगे, देखे होंगे और आपको लगा होगा कि स्थानीय विधायक ने किसी भी कोविड-19 से जो संक्रमित गांव हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ एक मास्क नहीं बांटा, वहाँ एक सैनिटाइज़र नहीं बांटा। और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया। मैं डुमरी ब्लॉक से आता हूँ, फुलकहाँ पंचायत से आता हूँ, वहाँ लार्ज स्तर पर यह काम किया गया और अन्य ब्लॉकों में भी मैंने काम किया। अन्य ब्लॉकों में जाकर, गाँव में जाकर जो गरीबों थे, जो असहाय थे, जो लाचार थे, उनके भी समाज सेवी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जितना गरीबों का दर्द समझा है, बूझा है, उतना यहाँ के प्रतिनिधि नहीं बूझते रहे। और ये बात मैं नहीं बताऊँगा, ये आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए ये किसने उनके दुख दर्द में सहायता किया है, मदद किया है। मैं तो निश्चित रूप से जनता की किसी तरह की परेशानी होती है, किसी तरह की समस्याएं होती है, हमको खबर होती है, सूचना मिलती है, मैं उनके बीच में जाता हूँ, साझा करता हूँ, उनके समस्याओं को सुनता हूँ, समझता हूँ। और मैं अपने स्तर से, मैं यहाँ का प्रतिनिधि नहीं हूँ या सरकार के स्तर से, लेकिन आप प्रतिनिधि बनने की रेस में भी हैं, जनता कह रही है। जी जी, मैं तो, मुझको तो लगता है जनता की जो आवाज़ आ रही है, जनता का जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, जहाँ भी जिस पंचायत में, जिस टोले कस्बों में मैं जाता हूँ, वहाँ लोगों का मुझ पर पूर्ण विश्वास है। वह हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, छोटा छोटा बैठकों करके माननीय जो हमारे नेता हैं उनको पत्र भेज रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि प्रोफेसर अजय कुमार को इस बार टिकट मिलना चाहिए। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जनता का अपार स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और निश्चित रूप से इस बार अगर कोई शीर्ष नेता टिकट हमको दे देते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, उनको मैं रिस्पेक्ट पे करूंगा, ऑनर करूंगा। और नहीं देते हैं उस स्थिति में, चूँकि जनता की तरफ से जो आवाज़ आ रही है, मैं जहाँ भी जानता हूँ जनता यही सवाल करती है, अगर टिकट नहीं मिला तब क्या होगा, कि मैं तो आपके लिए सब चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी स्थिति में आपको वोट दूंगा। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इनको ऐसी उम्मीद भी है, जनता चाहती भी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं या सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो किस तरीके से अपने अपने कैंडिडेट को उतारती है। और शिवहर में जो महासंग्राम होने वाला है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। सहयोगी दीपक के साथ कुमार गौतम, MB न्यूज़, शिवहर।